जो होना था सो हो गया और जो होगा आप देख लोगे। देव ऋषि, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? कल तो भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने जा रहा है और आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस बस, नारायण नारायण। हे लक्ष्मण, कल राम का राज्य में होकर के भरत की राज्य की तैयारी चल रही है। क्या कहा गुरुदेव? भरत, कल भरत का राज्य अभिषेक? नारायण नारायण। गुरुदेव, यह आप ठीक नहीं कह रहे हो। भरत, काल की मैं ज्वाला हूँ, काल की मैं ज्वाला हूँ, विष का बहुत सागर हूँ मैं, भूचाल का मैं वेग हूँ, प्रारब्ध का चक्र हूँ मैं। जब तक मन में शांति है, जब तक मन में शांति है, तब तक बने हूँ मैं। भरा हूँ यदि क्रोध में, तो माफ बने हूँ मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा, मेरा क्रोध जब उबलेगा, तो अयोध्या किस हाल में होगी? स्वर्ग की देवभूमि विकसित पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से, मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत, ओ भरत, तुझको राज्य का स्वाद चखा दूंगा। देव ऋषि, कदापि नहीं, यह नहीं हो सकता है। मेरे जीजा जी, यह कदापि नहीं हो सकता है। जब तक मेरे हाथ में यह धनुष बाण है, संसार की सारी शक्तियां भी मेरे विरुद्ध नहीं हो सकती। चाहे सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र गतिविधियां बदल सकती है, दसों दिशाओं के दिग्गज अपने विमुख चल सकते हैं, परंतु मैं यह अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, मैंने जो कहना था सो मैं कह चुका हूँ। आप जाइए और राजमहल की ओर देखिए, वहाँ क्या चल रहा है। बस बस, मैं तो कह चुका हूँ, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। बजे मन मोर नाम हरि को, बजे मन मोर नाम हरि को, बजे मन मोर नाम हरि को। व्याकुल है हमें माता बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दीजिए। हुआ अपराध जो मुझसे हुआ, अपराध जो मुझसे क्षमा माता करा दीजिए।
जो कारण कोपदायक हो वो कोई कारण मिटा दीजिए पिताजी। इस व्याकुल हमें माता बता दीजिए। माता जी, यह तो बताइए पिताजी के यह हालत कैसी हुई है? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम तुमसे क्षमा चाहते हैं, और यह तो बताइए पिताजी की यह हालत कैसी है? बेटा कुछ नहीं है, सुनो तो। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। तुम्हारे नेह से राजा, तुम्हारे नेह से राजा दुखी है, ये समझ लीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है सो सुन लीजिए। मिले दो वर थे जो मुझको, मिले दो वर थे जो मुझको, वही मांगे है राजा से। दो वन एक घर से रघुबर को, भरत को राजपद दीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है सो सुन लीजिए। तुम्हारी प्राति में राजा, तुम्हारी प्राति में राजा पड़े हैं धर्म से हारे। जो तुम चाहो सफल करना, तो उनका वाक्य सिद्ध कीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है सो सुन लीजिए। बेटा राम, बस छोटी सी बात पे राजा ने ऐसी मूर्छा ले ली है, क्या कहें। बेटा कभी मैं तुम्हारे पिताजी के साथ में रणभूमि में गई थी, और उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहे थे। वह वरदान मेरे उनके पास धरोहर के रूप में रहे।
बस मैंने आज वही 2 वर उनसे मांगे हैं। पहले वर से भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वर्ष से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तब से राजा ने यह प्रपंच रचा है कि ना बोलते हैं ना खाते हैं। माता जी, बस इतनी छोटी सी बात पर पिताजी ऐसे मूर्छित पड़े। मुझे तो माता पिता के आगे करने का सब अवसर प्राप्त हुआ है। और माता जी, अब मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका वचनों का पालन कर सकता हूँ। बेटा राम, आओ बेटा, गले लग जाओ बेटा। प्रिय बेटे राम, तुम बुद्धिमान हो। यह छोटी सी बात के लिए राजा ने इतना भारी आतंक फैला रखा है। दिन बीतने में कोई टाइम नहीं है, इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ और बन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा हो माता जी, मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, जाइए और विलंब ना करिए। जो आज्ञा हो माता जी। पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।